Hello and welcome to Spardha Digital. We are live again with a very interesting chapter, that is permutation and combination. So we are moving to the next part of this chapter. Initially हमने क्या पढ़ा था? Initially हमने पढ़ा था कि अगर n distinct things होते हैं तो उनको कैसे हम लोग arrange करते हैं, और आज हम उसी के आगे चलते हैं. We'll be dealing with certain good problems and we'll be dealing with another concept today. तो यहाँ पे हमने अभी तक जो बात की थी, जो अभी तक हमने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम फैक्टोरियल n से अरेंज करते हैं. अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको फैक्टोरियल n से अरेंज करते हैं. Now this formula is applicable only when we have no two similar objects. कभी दो ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं होंगे तब हम इसको यूज करेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ना हो, दैट मीन्स इट इज द अरेंजमेंट, द रो अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल प्लस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. राइट, तो आइडेंटिकल प्लस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे वो हम देखते हैं. लेट्स से वी हैव फ्यू ऑब्जेक्ट्स जो कि एक ही जैसे हैं. ठीक है, मान लो ये एक जैसे हैं, ये हमारे पास p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, हमारे पास q ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, और हमारे पास कुछ r ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, और कुछ हमारे पास अलग अलग है. तो इनको अरेंज करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो होता है बेटा, इट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r. So this is a new thing for today and we'll be working on problems on this. So let us understand with a simple example. जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी word ले लें, say the word is India. Now if we want to arrange the letters of the word India, अब यहाँ पे इंडिया को जब हम अरेंज करेंगे तो सारे डिस्टिंक्ट नहीं हैं, बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि दो आई यहाँ पे सेम है. तो अगर इंडिया को आप अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे? टोटल यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 5 है, तो n हो गया 5. तो 5 फैक्टोरियल अपॉन जो दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये टोटल अरेंजमेंट्स हमारे हो जाते हैं. तो दो सिमिलर हैं उसके लिए फैक्टोरियल 2 यहाँ पे लगेगा. अगर यहाँ पे कुछ और सिमिलर आ जाएं, लेट्स से फॉर एग्जांपल द वर्ड इज सक्सेस, तो अगर सक्सेस को हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टोटल जो है वो 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 आर टोटल, जिसमें कि 2 C हैं. तो 2 C के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे. और 3 S के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड करेंगे. आई थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. और ये बहुत सिंपल इजी कॉन्सेप्ट है, वैसे टफ नहीं है, बट हाँ इसमें वेरिएशंस बहुत हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे जब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं. That is what we are going to work today. उन पे आज हम बात करने वाले हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस आज हम डील करेंगे. ठीक है, सो हियर इज कमिंग अप द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे और देखते हैं कि किस तरह से उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे. सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने वर्ड लिया है यहाँ पे, से वन नोट. राइट, द वर्ड इज वन नोट. सबसे पहले आप लोग को लिखने हैं इसमें टोटल अरेंजमेंट्स. जल्दी से आंसर देते रहेंगे. टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? चलो ये मैं कर देता हूँ, इजी है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगा. अब यहाँ पे कौन कौन सेम है बेटा? 2 O सेम है तो उसके लिए फैक्टोरियल 2, और 2 N सेम है उसके लिए भी फैक्टोरियल 2 होगा. राइट, और 2 E सेम है उसके लिए भी फैक्टोरियल 2 होगा. आई थिंक दिस इज द आंसर फॉर अस. ये क्लियर हो गया.
तो वन नोट के लेटर्स को अगर हम अरेंज करेंगे तो इतने वर्ड्स हमें बनेंगे। अब हम आगे चलते हैं, वो आप इसके पार्ट करिएगा, जो भी मैं इसके पार्ट दूंगा वो आप अब करेंगे, ठीक है। सो हियर इज द फर्स्ट पार्ट फॉर यू। पहला पार्ट आपको मैं देने वाला हूँ इसका, वर्ड्स which start with N। वो वर्ड जो कि N से स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे वो बताने हैं। तो चलो जल्दी से करेंगे, वो वर्ड जो N से स्टार्ट होंगे वो बताने हैं, देखते हैं। तो सिंपल था क्वेश्चन, क्योंकि N पहले जगह पे होगा। देखिए N पहली जगह पे होगा तो हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास बच्चों 6 बच गए। N एक यहाँ पे फिक्स हो गया। N और N में कोई फर्क नहीं होता है पहली बात, तो यहाँ पे जो भी N हुआ वो एक ही होगा। और बाकी जो बचे हुए हैं हमारे पास कौन कौन बचे हुए हैं, वी हैव 2 E, हमारे पास 2 E हैं और एक T है, एक N है और 2 O है। तो उनको कैसे आप अरेंज करोगे, डेट विल बी फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2। सो डेफिनेटली 180 इज द करेक्ट आंसर। तो n अगर पहले प्लेस पे फिक्स हो गया तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि n एक बार पहला वाला n फिक्स होगा फिर दूसरा वाला n फिक्स होगा तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज n और n में कोई भी फर्क नहीं होता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स इन विच बोथ ओ आर टुगेदर। दोनों ओ जो होंगे वो साथ साथ होंगे वो बताना है। वर्ड्स इन विच बोथ ओ आर टुगेदर, वो बताना है कि दोनों ओ अगर साथ साथ हैं तो कितने होंगे। वर्ड्स इन विच बोथ ओ आर टुगेदर, बोथ ओ जो हैं वो साथ में होने चाहिए, ये बताना है। इसमें हमें इसको ग्रुप करके एक साथ रखना है। ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 आएगा पहली बात, ठीक है। और 2n के लिए क्या करेंगे, 2n के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे और 2e के लिए भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए o के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपने इसको एक ही माना है, इसको अलग अलग नहीं माना है, तो यही आंसर होगा। तो 180 इज द करेक्ट आंसर। 2 o साथ में होंगे ना यार, 2 o साथ में होंगे, उनको अलग अलग नहीं लेंगे, उसको एक ही लेंगे। जिनको आप अलग अलग ले रहे हो और वो सेम भी हैं, जिनको आप अलग अलग ले रहे हो और सेम भी हैं वो 2n हैं, और 2e को अलग अलग ले रहे हो वो सेम भी हैं, इसलिए इसके लिए फैक्टोरियल 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है ये चीज़। आई एम मूविंग टू द थर्ड वन, वर्ड्स इन विच बोथ ओ आर टुगेदर, यहाँ पे ध्यान से करिएगा ये चीज, बट n आर नेवर टुगेदर, n are never together. Now this is going to be interesting. Just understand what is the question. O तो साथ में होने चाहिए लेकिन n साथ में नहीं होने चाहिए, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो प्लीज़ 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 यहाँ पे ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। द की वर्ड्स आर हियर कि बोथ ओ आर टुगेदर बट n आर नेवर टुगेदर। बोथ ओ जो होने चाहिए वो साथ में होने चाहिए, बट n जो है वो साथ में नहीं होने चाहिए, ये आंसर चाहिए हमें। तो इसमें करना क्या है जरा समझते हैं। आई डू होप आप सबको समझ में तो आ गया है कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। तो कुछ लोग उसको शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए पहला वाला जो पिछले वाले से कनेक्टेड है, इस वाले में आपने क्या किया था, 2 ओ साथ में होंगे। तो ये जो आंसर 180 है इसमें आपके 2 पार्ट आ गए। कौन से 2 पार्ट आ गए, अगर आप n के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसमें o तो साथ साथ आया होगा
और एन भी कुछ केसेस में साथ साथ आया होगा, और इसमें ओ तो साथ साथ आया होगा, लेकिन एन कुछ केसेस में साथ साथ नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये जो 180 जो सम आ रहा है हमारे पास इसका, वो इन दोनों का सम है, वो इन दोनों का सम है। पहले इस बात को समझिए, मतलब इस 180 में आपके पास दो ओ तो साथ में आए होंगे, एन जो है वो साथ में भी आए होंगे और नहीं भी आए होंगे। आई रिपीट, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको बच्चों आपको ये वाला पार्ट निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस पार्ट, आपको ये वाला पार्ट निकट कर देना है। 180 में से ये वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देना है जब दोनों ओ भी साथ में हैं और दोनों एन भी साथ में हैं। ठीक है, तो दोनों ओ भी साथ में हों, दोनों एन भी साथ में हों, उनके कितने अरेंजमेंट बनेंगे? ये बनेंगे फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, जो कि आंसर आएगा इसका 60। तो ये वाला पार्ट हमने निकाला है जिसमें कि दोनों ओ भी साथ में हैं, दोनों एन भी साथ में हैं। तो अगर हम 180 में से बेटा ये 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 जो कि है इसका आंसर, जिसमें कि ओ तो साथ में है और एन साथ में नहीं होंगे। So I do hope everyone of you have got the concept। इस तरह से आप निकालोगे। ठीक है, ये है हमारा आंसर 120। 120 इज द आंसर, जिसमें कि दो ओ जो हैं वो साथ में होंगे, दो एन जो हैं वो साथ में होंगे, वो आपने निकाला था पहले, प्लस दो ओ साथ में है, दो एन साथ में नहीं है। वो आपको इसमें से ये पार्ट चाहिए था, तो आई रिपीट मैंने ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करने के पहले मुझे निकालना था, मैंने निकाला, वो है 60 और 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 120 आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा ये भी। ठीक है, क्वेश्चन है वर्ड्स इन विच no two vowels are together। वो वर्ड्स जिसमें कोई भी दो वॉवल्स साथ साथ नहीं होंगे। No two vowels are together, कोई भी दो वॉवल साथ साथ नहीं होंगे, उसका आंसर हमें निकालना है। वॉवल्स हमारे पास हैं कितने? 4 हैं और टोटल वर्ड्स हैं 7। आप इस तरह से फिक्सिंग करिए कि दो कोई भी वॉवल साथ में नहीं होंगे। थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। चलो मैं हिंट दे दूँ। देखिए वॉवल है ओ, ई, ओ और ई, 4 हैं वॉवल। अब जो तुम्हारे पास वॉवल्स कॉन्सोनेंट बचे हैं वो है एन, टी और एन, उनको बीच में आना पड़ेगा। वॉवल्स ये कॉन्सोनेंट हैं और ये वॉवल्स हैं, यही तरीका होगा। 4 वॉवल्स के बीच में 3 कॉन्सोनेंट डल जाएंगे। तो अब आप सोच के देखिए कैसे आएगा इसका आंसर। वॉवल्स यहाँ पे बैठ गए हैं, तो वॉवल्स अगर यहाँ पे बैठ गए, 4 जगह पे वॉवल बैठ गए, तो ये होंगे फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से अरेंज, क्योंकि ये आपस में तो घूमेंगे ना, आपस में तो ये जंबल होंगे। गॉट इट, आपस में ये जंबल होंगे और ये कॉन्सोनेंट भी आपस में जंबल होंगे बच्चों। ये तीनों कॉन्सोनेंट आपस में जंबल होंगे। वो कैसे जंबल होंगे बताओ? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 से, बिकॉज 2 n है। और ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। आई थिंक इट इज़ द 18 विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी लग रहा है समझ में आ गया। देख लो किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। एक ही क्वेश्चन को मैंने अभी 4 बार घुमा दिया है, 4 बार मैंने चेंज कर दिया है, एंड वी आर गेटिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। बहुत सारे और चीज़ें इसमें बन सकती हैं। चलिए, वर्ड्स इन विच
T is always in the middle position. Word in which T is always in the middle position. Again a easy one. T जो है वो हमेशा बीच में हो, ये बताना है. T बीच में है, T बीच में है तो क्या होगा, 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे. T को फिक्स रखना है बीच में. T को अगर बीच में फिक्स रखना है तो कितने वर्ड्स बनेंगे ये बताने हैं. चलिए मैं करने वाला हूँ डिस्कस. अगर T देखिए यहाँ पे रख देना है, T को यहाँ पे आपने चिपका दिया. अब इन 6 जगह पे आपको बाकी 6 लेटर्स को अरेंज करना है. ठीक है, तो 6 लेटर्स में कौन कौन है, 2 O हैं, 2 N हैं और 2 E है. T को तो अरेंज नहीं करना है, T तो बैठ गया आके बीच में, वो तो यहाँ से हिलने वाला नहीं है. वो तो बोलेगा भैया मैं टीवी बीच में बैठ गया हूँ, अब तुम लोग इधर उधर अरेंज होते रहो. तो ये बन जाएगा हमारा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और इसका आंसर आएगा 720 बाई 8 दैट इज इक्वल टू 90. सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया. चलिए अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसका आ रहा है, चलिए देखते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट वन देखते हैं. अब देखिए इसमें एक चीज़, एक टर्म होता है, आपने सुना है कभी, व्हाट इज पैलिंड्रोम. पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं? पैलिंड्रोम वो वर्ड होता है जो अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे या लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, दोनों सेम तरीके से प्रोनाउंस होगा. प्रोनाउंस सेम तरीके से हुआ. कोई भी वर्ड अगर आप इधर से पढ़ोगे चाहे उधर से पढ़ोगे, सेम तरीके से प्रोनाउंस होगा. उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम. जैसे वर्ड है मैडम, तो मैडम को आप इधर से पढ़िए तब भी आप मैडम पढ़ोगे और इधर से पढ़ोगे तब भी आप मैडम ही पढ़ोगे. ठीक है. या वर्ड है कनक, तो कनक को आप इधर से पढ़िए तब भी आप कनक पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तब भी आप कनक पढ़ेंगे. बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो कनक एक वर्ड है, मैडम एक वर्ड है. ऐसे हिंदी में भी वर्ड होते हैं. ठीक है, हिंदी में भी ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आप इधर से पढ़ें चाहे उधर से पढ़ें, दोनों सेम प्रोनाउंस होंगे. आप सोच के देखिएगा और दोनों में आप सेम साउंड आएगा, सेम प्रोनाउंस करेंगे. अच्छा, वन नोट भी हमारा, वन नोट यहाँ पे ये जो है वन नोट भी एक पैलिंड्रोम बन सकता है. तो क्वेश्चन इसी पे है, नंबर ऑफ वर्ड्स which are palindrome. एवरीवन प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो कि क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. पैलिंड्रोम किसको कहते हैं? तो आपको इससे बनाने हैं, वन नोट से बनाने हैं पैलिंड्रोम. आपको वन नोट से बनाने हैं पैलिंड्रोम. पहले बताइए पैलिंड्रोम का मतलब आप लोग को समझ में आ गया सभी को? तो वन नोट से भी आप पैलिंड्रोम बना सकते हैं. ये बताने हैं कि कितने पैलिंड्रोम बनेंगे ये बताने हैं. ठीक है. तो इसमें आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई है बच्चों की पैलिंड्रोम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा. टी को मिडिल में ही रखना पड़ेगा, 3 इधर रखने पड़ेंगे और 3 इधर रखने पड़ेंगे. पैलिंड्रोम की एक सिंपल कंडीशन है कि वो 2 होने चाहिए या 4 होना चाहिए. कोई भी वर्ड, एक ही वर्ड होना चाहिए और ऑड भी होने चाहिए, लेटर्स. ऑड लेटर्स होंगे तभी पैलिंड्रोम बनेगा. पहली चीज़ इवन भी हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर ऑड हैं तो बीच वाला जो होगा वो एक ही होना चाहिए. ठीक है, बीच वाला एक ही होना चाहिए. यहाँ पे टी एक ही है. अब O-N-E हमारे पास 2 O हैं, 2 N हैं, 2 E हैं. ये सारे 2 हैं. तो अगर एक O इधर रखा जाएगा तो एक O इधर रखा जाएगा. ठीक है.
एक एन इधर रखा जाएगा तो एक एन इधर रखा जाएगा, ये आपको समझ में आ गया, तभी होगा पैलिंड्रोम। अब क्या करोगे, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट भी चलेगा, इन तीनों को सिर्फ अरेंज करेंगे। क्यों इन तीनों को अरेंज करेंगे, बिकॉज जैसे ही ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से अरेंजमेंट नहीं लगाना है, तो सिर्फ इन तीन का अरेंजमेंट लगाना है। अगर वन ओ यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अगर ओ ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ फैक्टोरियल 3 यहाँ पे लगेगा। तो 6, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 6 होंगे और आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सो इट्स गुड। तो चलते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग वर्ड को चेंज करते हैं। वी आर वर्किंग नाउ ऑन द डिजिट्स, तो थोड़ा सा डिजिट्स पे चलते हैं, चलिए सब लोग, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द डिजिट्स। तो यहाँ पे मैं आप लोग को डिजिट्स कुछ दे रहा हूँ और जिसमें कि रिपीटेशन होगा और उसके कुछ पार्ट हमें करने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन से डिजिट्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमारे पास है एक 0, ठीक है, तो 0 मैं ले रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। 2 हमारे पास 2 हैं, एक है 1 और 2 हमारे पास हैं 6, ठीक है। ये है हमारे पास टोटल डिजिट्स। तो कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट, ठीक है। और ये बड़ा ट्रिकी होगा, इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल 6 डिजिट नंबर्स which can be formed. Total 6 digits numbers which can be formed. तो यहाँ पे टोटल 6 डिजिट नंबर कितने बनेंगे ये बच्चों आपको बताना है, ठीक है। डिस्कस करते हैं हम लोग। एक अप्रोच जो है वो गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहला जो गड़बड़ वाला मैं बाद में बताता हूँ, पहले सही वाला बता देता हूँ। देखिए ऐसा है बच्चों कि पहला अप्रोच क्या है, ये है 6 हमारे पास प्लेसेस। अगर हम टोटल निकालें 0 को अभी हम लोग भूल ही जाएंगे, 0 भी हमारे साथ है। तो टोटल जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे कितने बच्चों, वो बनेंगे फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। लेकिन हमें वो माइनस करने पड़ेंगे जब 0 यहाँ पे आ जाता है, ये वाले माइनस करने पड़ेंगे। जब 0 यहाँ पे आ जाता है तो कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2। तो ये एक सीधा सिंपल तरीका हो सकता है, ये सीधा सिंपल तरीका हो सकता है। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 720/4, ठीक है, यानी कि 180, और ये आएगा आपके पास 30। तो आंसर तो 150 है और बहुत लोगों ने ये आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। अब बाकी लोग थोड़ा गड़बड़ कहाँ पे कर रहे हैं ये मैं बता दूं, ये आपको बता दूं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, इस केस में क्यों गड़बड़ हो रही है। जो आपको पहले अप्रोच बताया था यहाँ पे क्यों नहीं वर्क करेगा। आप लोग कर क्या रहे हो बेटा, आप लोग क्या कर रहे हो कि 0 को छोड़ के यहाँ पे आप कह रहे हो कि 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 तरीके से आ सकता है, ये गलत है। और यहाँ पे आप फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर रहे हो, यहाँ भी गलत है। दोनों चीजें कैसे गलत हैं, पहली बात तो यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन नहीं है, आपके पास 3 ऑप्शन है, 2, 1, 6, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं 3 भी लगाऊंगा यहाँ पे तब भी गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज जो बाकी बचे हैं उसमें से कितने इधर रिपीटेड हैं और कितने नहीं हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 यूज हो गया तो 2 यहाँ पे एक ही बचेगा, लेकिन अगर 1 यूज हो गया तो 2 हमारे पास यहाँ पे 2 बचेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये अप्रोच से क्वेश्चन तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि इस अप्रोच से क्वेश्चन नहीं होगा, बट आपको अलग अलग केसेस बना के चलना पड़ेगा। तो आपको वो भी मैं बता दे रहा हूँ, बिकॉज आपको सब कुछ आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस डैट। अगर ये वाला अप्रोच आपको समझना है तो आपको कैसे करना होगा, आपको बताऊं कि इसको आप लोग को केसेस से बनाना होगा। कैसे केस बनाने होंगे,
आपको ब्रॉडली 3 तो नहीं, चलो 2 केस में हम इसको समेट सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे 1 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 को फिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 5 जगह बची हैं, 2 2 और 2 6 हैं, तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये केसेस हमारे पास कितने आ गए आप देख सकते हैं, 120/4 डेट इज इक्वल टू 30 आ गया। चलो ये तो बन गया। अब अगर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये तो एक और केस बन सकता है, सिर्फ 1 थोड़ी ना आएगा, तो यहाँ पे 2 भी आ सकता है। अब 2 के लिए एक केस बनाना पड़ेगा। अब 2 और 6 के लिए एक केस बनाना पड़ेगा। मैं एक ही बना रहा हूँ क्योंकि 2 और 6 की संख्या जो है वो एक ही जैसी है। 2 और 2 की संख्या 2 बार ही है। तो अगर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, तो ये जगह 2 तरीके से फिल होगी। अब अगर यहाँ पे 2 कंज्यूम हो गया, ध्यान से सुनेंगे फोकस, तुम्हारे पास बची हैं इसमें 2 6 मौजूद हैं और एक 2 मौजूद है और एक हमारे पास 0 है और एक 1 है। तो उसको आप ऐसे अरेंज करो। इसी तरह अगर 6 यूज हो गया इधर, तो यहाँ पे 2 2 बचेंगे और एक 6, तब भी यही चीज आएगी। इसलिए इसको सम करना पड़ेगा। ये कितना आएगा तुम्हारे पास? ये आएगा 120। गॉट इट? ये 120 आएगा प्लस 30 आएगा, ये 150 आंसर देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज़ का है ये आपको समझना था कि प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी चीज़ कर रही है। ये रिपीटेड में ये दिक्कत हो रही है। आई थिंक जो लोग गलती कर रहे थे उनको समझ में आ गया होगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है? और बाकी सबको भी देखिए, दूसरों की गलती से इस चैप्टर में हम ज़्यादा सीखते हैं, और ऐसा कोई आंसर आता है ना तो मुझे मन करता है कि मैं उसको डिस्कस करूं ताकि आप लोग का नॉलेज बढ़े और आप लोग ज़्यादा सीख पाएँ इस चैप्टर में। लॉजिकल है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता है। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा। एवरीवन प्लीज़ 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 प्लीज़, दोनों अप्रोच समझ में आ गए तो ये वाला अप्रोच मेरे पास इस क्वेश्चन में अच्छा होगा, ये भी होगा, बट उसके लिए आपको 2 केसेस का सामना करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट 2 केसेस। सो ग्रेट। सो चलते हैं। यहाँ पे बहुत अलग नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चंस वही हैं जो आपने किए हैं, बट यहाँ पे रिपीटेड है तो मज़ेदार है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको दे रहा हूँ बच्चों इवन नंबर्स। इसको कर पाओगे? जरा देखते हैं इवन नंबर्स कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे। तो एवरीवन जस्ट गेट टू दिस। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट से। अर्पित जी एंड आन्या जी, वो 150 से कम ही आना चाहिए बिकॉज टोटल नंबर ही तुम्हारे पास 150 हैं। तो इवन वाले 150 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? सोच लो। इवन वाले 150 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ना। सिंपल सी बुद्धि, कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस आजकल बड़ी कम नज़र आ रही है। ठीक है, कॉमन सेंस कॉमन नहीं रहेगी। तो आप लोग तो एटलीस्ट उसका साथ ना छोड़ें। 150 टोटल है तो जो आएगा वो इससे कम ही आएगा। इतना बुद्धि लगानी है ऑप्शंस देख के। वो इससे ज़्यादा कैसे आ सकता है? इवन नंबर्स ज़्यादा कैसे होंगे टोटल नंबर्स में से? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई थिंक काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है। 126 बहुत ही कॉमन आंसर आ रहा है, और देखते हैं ये कॉमन आंसर भी हमारा आंसर है या नहीं है। तो देखिए, एक अप्रोच, 2 अप्रोच से हो सकता है क्वेश्चन। दोनों अप्रोच मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करने की। एक अप्रोच ये हो सकता है इजी, जो मुझे लग रहा है वो है 150 में से ऑड में माइनस कर दूँ। ऑड माइनस करना इसलिए आसान होगा बिकॉज ऑड नंबर मेरे पास एक ही है, ऑड डिजिट एक ही है। 1 अगर यहाँ फिक्स कर दें, 1 अगर यहाँ पे फिक्स कर दें तो टोटल कितने बनेंगे? वैसे तो देखिए यहाँ पे टोटल जो बनेंगे ये कितने बनेंगे? ये बनेंगे फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल 2। लेकिन यहाँ पे 0 भी तो आ जाएगा। ये 0 जो है वो हटा देना पड़ेगा। 0 जब यहाँ पे आएगा तो कितने बनेंगे बच्चों? 0 जब आएगा तो यहाँ पे इतने बनेंगे। तो ये तुम्हारे ऑड बनेंगे, जरा समझ जाओ। ये ऑड बनेंगे। ये कितने बनेंगे? ये बनेंगे बेटा तुम्हारे बनेंगे 30 माइनस ये बनेंगे तुम्हारे 6 यानी कि 26। ठीक है, सॉरी 24।
तो ये तुम्हारे ऑड होंगे, तो अगर टोटल में से ऑड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 126 आंसर आपको इजीली मिलेगा। तो ये इसका अप्रोच जो है वो बड़ा इजी है, सस्ता अप्रोच है ये। वरना आपको एक बार 0 को लास्ट में फिक्स करना है, फिर निकालने हैं, फिर एक बार लास्ट में 2 को फिक्स करना है, फिर निकालने हैं। ये सेकंड अप्रोच मैं बता रहा हूँ, ये आप करके देखिएगा। एक बार 0 को लास्ट में फिक्स करिए, फिर निकालिए, एक बार लास्ट में 2 फिक्स करिए, फिर निकालिए, लास्ट में 6 फिक्स करिए, फिर निकालिए। बट ये जरूर ध्यान देंगे उस समय पे कि 0 पहली जगह पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल डन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा एंड यू हैव एंजॉयड इट, एंड आई डू होप यू विल बी वर्किंग ऑन दिस चैप्टर। बहुत सारा दिमाग लगता है, लेकिन दिमाग बहुत आपका अच्छा होता है इससे। सो दिस चैप्टर इज इंटरेस्टिंग, प्लीज गेट इन्वॉल्व इन दिस, प्रॉपरली इस पे काम करिए अच्छे से, और दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज एंड बहुत ज़्यादा स्कोरिंग आपके लिए होगा। और जैसे मैंने कहा है कि इस चैप्टर पे बेस प्रोबेबिलिटी भी है, और प्रोबेबिलिटी को भी आप अच्छे से करेंगे। अगर ये अच्छा हो जाएगा तो वो भी अच्छा आपका हो जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्पर्धा डिजिटल, कीप वॉचिंग and please do share your comments and feedback after the streaming is over.